195 उम्मीदवारों वाली पहली सूची में पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो अपने पुराने क्षेत्र वाराणसी से तीसरी बार मैदान में होंगे। उनके साथ ही राजनाथ सिंह लखनऊ से और अमित शाह गांधीनगर से फिर से मैदान में होंगे। राज्यसभा आए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को राजस्थान के अलवर से, मनसुख मंडाविया को गुजरात के पोरबंदर और राजीव चंद्रशेखर को केरल के तिरुवनंतपुरम से टिकट दे दिया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव को भी टिकट मिल गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कोटा से फिर से टिकट मिल गया है। भाजपा अपने उम्मीदवारों की सूची में बड़ी संख्या में चेहरे का बदलाव करती है, लेकिन इस बार अब तक जारी सूची में बदलाव केवल उन राज्यों में दिख रही है जहां विपक्षी गठबंधन का नया समीकरण उभरा है या फिर उम्मीदवारों के खिलाफ भारी सत्ता विरोधी लहर है। दिल्ली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ है। पार्टी ने अब तक जारी 5 उम्मीदवारों की सूची में से 4 नए नाम दिए हैं। नई दिल्ली से मंत्री मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर यहां नई कार्यकर्ता और सुषमा स्वराज की पुत्री बांसुरी स्वराज को उम्मीदवार बनाया गया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कुछ नामों के बदलाव का बड़ा कारण यह भी है कि वहां कई सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाया गया था। 2 दिन पहले हुई केंद्रीय चुनाव समिति में तय किए गए उम्मीदवारों की जानकारी देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा है कि पहली सूची में 16 राज्यों के लोकसभा सीटें शामिल हैं। इसमें उत्तर प्रदेश की 80 में 51, पश्चिम बंगाल की 42 में 20, मध्य प्रदेश की 29 में से 24, गुजरात की 26 में 15, केरल में 21 में से 12, तेलंगाना में 17 में 9, असम में 14 में 11, झारखंड में 14 में से 11, छत्तीसगढ़ में सभी 11, दिल्ली में 7 में 5, जम्मू कश्मीर में 6 में 2, उत्तराखंड में 5 में 3, अरुणाचल प्रदेश में 2, त्रिपुरा में 2 में 1 के साथ ही दमन-दीव और अंडमान निकोबार की 1-1 सीटें शामिल हैं। दिल्ली में मनोज तिवारी को छोड़कर अन्य 4 चेहरे नए हैं। विनोद तावड़े के अनुसार उम्मीदवारों के चयन में सभी वर्गों, समाज और जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसमें 34 महिलाएं, 27 अनुसूचित जाति, 18 अनुसूचित जनजाति और 57 ओबीसी से आते हैं। वहीं युवा शक्ति को अहमियत देते हुए 50 साल से कम उम्र के 47 युवाओं को भी मैदान में उतारा गया है। केरल में कांग्रेस के दिग्गज नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी और अभिनेता सुरेश गोपी के साथ तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर के खिलाफ केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को उतारकर भाजपा ने केरल को तिलिस्म तोड़ने की भी रणनीति अपनाई है। वहीं पिछले दिनों भाजपा में शामिल हुई कांग्रेस की सांसद गीता कोडा को सिंहभूम से टिकट दिया गया है। इसी तरह से बसपा को छोड़कर भाजपा में आने वाले रितेश पांडे को भी अंबेडकर नगर से उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा की पहली सूची में 34 केंद्रीय मंत्रियों को भी स्थान मिला है। विनोद तावड़े के अनुसार उम्मीदवारों का चयन भाजपा को 370 और राजग को 400 से अधिक सीटों के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर सर्वे कराने के बाद प्रदेश की चुनाव समितियों में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। प्रदेश चुनाव समितियों की रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर मुहर लगाई गई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।